ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्वप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनदारिणं परमानन्दमाधव। परमानंद हे माधव पदुगलुचि मकरंद श्रीमकरंद पान करि आनंद गुल हरि 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 नाम बांधवला पारि करिवे चकाडला से चकाडला पपयरे मनोहर निरंतर हा कृष्ण बोली जीव जाओ। हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा दव मते उद्धार राधा दव। हा कृष्ण बोली जाओ जीव हरि बोल। नीलाद्रो शंखमध्ये शंकरकमलरत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तनवरत्नं शंखचक्राकृतेन भद्राय वामभागवतचरणं ब्रह्मरुद्रेन्द्रं वन्दे वेदानां सारं संजनं परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु नमामि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां ते नमः। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम उपस्थित समस्त सज्जन भक्तवृंद मातृवृंद, तो प्रतिदिन भागवत सत्र प्रतिदिन के जैसे आज में भागवत सत्र का आप लोगों को स्वागत धन्यवाद। तो ग्रंथराज भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 52। तो पुनरावृत्ति करिए। यथा पंकेन पंकाभ्यः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकाभ्यः सूरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। शब्दार्थ यथा जिस तरह, पंकेन कीचड़ से, पंक अंभ कीचड़ मिश्रित जल, सूरया मदिरा से वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि, भूत हत्या पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एवं निश्चय ही एक न कभी यज्ञ के द्वारा नास्तु प्रायश्चित कर अर्हति संभव है। अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद महोदय। जिस प्रकार गंदे पानी के कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मिलन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता।
भावार्थ अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं होती। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। ये वेदों के मंत्र की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्र का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता था। लेकिन ऐसे यज्ञ आदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कलह तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मण का अभाव है। अतः महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ नाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशुबद्ध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुबद्ध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतः जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्त के लिए ही संभव है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती महारानी का द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथं तं शिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां स्वगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो फिर से स्वागत है प्रातःकालीन इस भागवत सत्र से। हम लोग का परम सौभाग्य विभूषित हम लोग कुछ भगवान का गुणगान करने की सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए सब प्रभुजों को चरणों में धन्यवाद प्रणाम, बहुत ही आभार हूँ। हरे कृष्ण। विशेष रूप से मैं तो कोई योग्यता नहीं है यहाँ पे कुछ भागवत चर्चा करने का है, तो मैं अस्पृश्य व्यक्ति हूँ। ये कुछ आदेश मिला तो कुछ सेवा कर्तव्य समझ के कुछ बोलने के लिए साहस करना। तो यहाँ पर पशु हत्या जो है इसको निंदा किया गया है। पशु क्या है? कोई भी जीव हो उसको हम हिंसा नहीं कर सकते अननेसेसरी। कारण
अहम सर्वस्व प्रभु, सिया राम मैं सब जगह जान। भगवद गीता में बताया गया है सब कुछ भगवान से ही सृष्टि हुआ है और हर एक जीव के हृदय में भगवान उपस्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्व तिष्ठति ब्रह्मांड सर्वभूतानि रूढ़ानि माया। तो जब भगवान को हम प्रेम करते हैं तो भगवान की बनाई सृष्टि को प्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेम कैसा हुआ? जैसे एक कहावत है, इफ यू लव मी देन माय लव माय डॉग, है कि नहीं? जैसे मुझे अगर प्रेम करता है तो मेरा कुत्ता भी से प्रेम करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान को समझ लेते हैं, भगवान का हो जाते हैं, तो फिर हम भेदभाव नहीं रहता है। और उसी को ही साधु बोला जाता है। साधु क्या है? जो समत्व को प्राप्त हो गया है, जो सत्य से परिचय हो गया है जिसका, उसको साधु बोलते हैं। संत जो साधु है वो शास्त्र में कहीं भी आप देख लीजिए, वो कोई व्यक्ति विशेष, वेश विशेष, देश विशेष का बात नहीं है, गुण का बात है। क्या गुण है उसमें? जो सत्य से अपना परिचय करते हैं। इसीलिए उसके लिए कोई, क्योंकि अगर आप किसी से राग और द्वेष, जैसे देखिए अभी हमारा जो है क्या पोजीशन है, अभी हम लोग राग और द्वेष करते हैं। राग मतलब किसी से आसक्ति, और किसी से आसक्ति स्वयं सिद्ध करता है किससे आप द्वेष करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो राग कैसे होगा? राग होगा ही नहीं। इसलिए राम से प्रेम, संसार से समता, राम से ममता, संसार से समता, ये संत का दृष्टि है, दृष्टिकोण है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, राग द्वेष जब होता है इसके पीछे क्या है? जैसे अभी हम लोग सुख दुख भोगते नहीं हैं संसार में, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरा सुख भोगता हूँ या जो दुख भोगता हूँ। दुख जब आता है हम सुख भूल जाते हैं, तो सुख आता है दुख को भूल जाते हैं, लेकिन ये तो होता है। लेकिन जो सुख दुख है इसके पीछे क्या है? राग और द्वेष। दूसरे शब्द में कहे तो पाप और पुण्य। और ये पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। ये पाप पुण्य कहां से आता है? ये पाप पुण्य का मूल कारण क्या है? वासना है, संसार का वासना है। तो ये वासना कहां से आता है? ये अज्ञान से आता है। जैसे कोई मांस खाता है, क्या है? वासना के लिए वासना है। लोग वयाम समझते नित्या जंतु, लेकिन तो वासना के मूल में अज्ञान है। और अज्ञान के मूल में क्या है? अज्ञान किसे पूर्ण होता है? अज्ञान के मूल में क्या है? भ्रम है। ये संसार जो है ना, ये पूरा भ्रम है ये, और कुछ नहीं। और ये भूल से चल रहा है, उसका अंतिम परिणाम धूल है और कुछ नहीं। हम लोग प्रेम खोजते हैं ना यहाँ पे, तो जब अज्ञान में हम प्रेम कहाँ मिलेगा हमको? वेद में बताया जाता है, शास्त्र में महापुरुष लोग बताते हैं कि ब्रह्मलोक पर पर्यंत सुख का कोई लवलेश नहीं है। आपको कहाँ मिल जाएगा सुख? तो यहाँ पर लोग ढूंढते हैं सुख, मांस में ढूंढते हैं, स्त्री में ढूंढते हैं, मदिरा में ढूंढते हैं, धन में ढूंढते हैं। अरे भाई यहाँ मना क्या गया है? सुख नहीं है, आनंद नहीं है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा भाई यहाँ सुख नहीं है, तो फिर हम यहाँ से क्या होता है, जब हमको ये सुख का प्रयास में तो सब लगे हुए हैं, जब हमको पता चल जाएगा भाई यहाँ सुख नहीं मिलेगा, तो हमारी जो आशा है ना, जो पाप कराता है, वो आशा का पास है। प्रभुपाद ने गीत गाया ना, आशा पासे, कौन सा गीत है वो? तरीवारी नादे की उपाय। वो आशा का पास से जीव बंधा हुआ है। आप जैसे ही समझ लोगे कि यहाँ पर प्रेम नहीं मिलेगा मुझे प्रभु के चरणों के बिना, तो यहाँ से आशा टूट जाएगी, तुरंत आप बंधन से मुक्त हो जाओ, तुरंत, तत्क्षण, इमीडिएटली। क्योंकि हम कुछ
आशा लगाए बैठे हैं। इसलिए हमको उचित, सबसे पहली बात है, हमको उचित सोच से सुनना चाहिए। अगर ठीक सोच से हम सुनेंगे तो ठीक ठीक हम बोल पाएंगे, सोच पाएंगे, ठीक ठीक सोच पाएंगे, फिर ठीक ठीक हम समझ पाएंगे। और जो सोच समझ के करता है उसका परिणाम उसको मिल जाता है, उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, उसका जो उद्देश्य है प्राप्त होता है, परिणाम मिलता है उसको ठीक ठीक। अगर इसका मतलब है अगर आप ठीक नहीं कर रहे हो, सुख नहीं मिल रहा है आपको, इसका मतलब आप ठीक नहीं कर रहे हो, परिणाम नहीं आ रहा है ना, तो हमको दुख मिल रहा है सब, इसका मतलब हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ठीक नहीं कर रहे मतलब आप ठीक नहीं समझे, ठीक नहीं समझे मतलब आप ठीक नहीं सोचे, ठीक नहीं सोचे इसका अर्थ है आपने ठीक नहीं सुना। तो इसीलिए हमको ये पहले समाधान करना चाहिए, हमको कहाँ सुनना चाहिए। इसीलिए ये जो भ्रम और भूल में हम लोग है, अज्ञान में है, जिसके कारण हम लोग पाप करते हैं, इसके मूल कारण में क्या है? अज्ञानता है। हम लोग जो सुन लेते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, ये सब अज्ञान है। और ये भ्रम भूल अज्ञान को कैसे दूर किया जाता है? ये जब हमको शुद्ध भगवान के भक्त वैष्णव का आश्रय मिलता है, उनके गुरु परंपरा से हम सुनते हैं, तब ये हमारे जीवन में प्रकाश की ज्योत जलता है। फिर हमारे भ्रम भूल जो ये अज्ञान दूर हो जाता है। फिर हम हमारा जीवन में हमारा जो लक्ष्य पथ में हम लोग अग्रसर होते हैं और हमारे लक्ष्य को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हो गया? तो कोई छोटा सा एक भाव में हम प्रवेश करेंगे। कोई भक्त है, जैसे सबरी को ले लीजिए। आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, मैं क्या आपको ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करके हमको शुद्ध होना है। जैसे महामंत्र है, वो क्या है, एक ही बात है, उनको रिपीट करने से हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, हमारा अंग मन प्राण सब पवित्र होता जाता है। सो रिपीट करते हैं, क्योंकि वो भगवत संबंधी है, भगवत ये वार्ता है। इसीलिए ये जितने भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे, कुछ सब किताब पढ़ते हैं, किताब का ज्ञान नहीं है, गुरुमुखी ज्ञान है, भगवतीय ज्ञान है, गुरु से सुनना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे हृदय में वो ट्रांसफर होता है, अंतर हृदय के अंदर में वो जाकर के स्थान पा लेता है। शब्द, ये शब्द ब्रह्म है। और जो वास्तविक साधु होते हैं ना, उनका वाणी ही वेद मंत्र है। वास्तविक संत हो, उनके आश्रय मिल गया तो फिर हमारा जीवन धन्य हो। तो सबरी एक भिल्ली जाति की स्त्री थी, कन्या थी, है ना, कन्या तो थी पहले, तो बड़ी हो गई, ब्याह, उसका शादी तय हो गया। तो भिल्ली जाति के थे, सवर लोग जंगल में मांस खाने के आदी होते हैं। तो बेटी की शादी की खुशी में उनके पिताजी ने नाना प्रकार के प्राणियों को ला करके पाला पोसा हुआ है। किस कारण? विवाह के उत्सव में मांस का भोजन कराया जाएगा सबको। भिन्न भिन्न प्रकार के जो पशु हैं, जो खरगोश है, हिरण है, गाय है, भैंस है, नाना प्रकार के जो जंगली प्राणी होते हैं, वो सब बड़े विपुल मात्रा में वो रखा हुआ है। सबरी बड़ी भिल्ली, उसका नाम कुछ अलग था, जो कि वो सबरी कुल में जन्म लेती, इसलिए सबरी बोलते थे, नाम कुछ और था। तो बड़े भागवत मतलब
प्रेमी थी, बड़ा शुद्ध चेतना था उसका, बड़ा भगवान प्रेम करती थी, भगवान को प्रेम करती थी, वो शतगुणी थी। और उन्होंने जिज्ञासा किया कि उनका शादी तय हो गया है और उनके शादी के उत्सव में इतने सारे पशुओं की बलि दिया जाएगा और सारे जो भी आएंगे, जो मेहमान आएंगे, सब अतिथि आएंगे, वो भोजन करेंगे। तो उनको बड़ा दुख हुआ, बोला अरे मेरी शादी के लिए इतने मासूम जानवरों की हत्या होगी, इनके गला कटे जाएंगे। बहुत दुख हुआ उसका, लेकिन कौन समझेगा उसको? उसका जात में, ऐसा जात में जन्म हुआ है, उनका मांस खाने का उनका मांस का व्यवसाय है, मांस खाना उनका धर्म है, ऐसा समझते। तो किसको बोलेगा, क्या बोलेगा, कौन सुनेगा उसको? एक दिन रात को जाकर के वो पशुओं को देख रहा है, माता सबरी ने, सब रो रहे हैं। पशुओं को मालूम पड़ता है जब उनका हत्या करने जाते हैं, उनके अंदर भी परमात्मा है, आत्मा है, वो भी रोती है, बिलखती है। लेकिन कोई जब जान लेती है कि मुझे कुछ समय के बाद हत्या कर दी जाए, तो सबरी ने रात बोला मुझे शादी नहीं करना है, मैं शादी नहीं करूंगा, आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन ये पशुओं को हत्या नहीं करने दूंगी। रात उन्होंने सारे पशुओं को खोल दिया, मुक्त कर दिया। मानो वो जब पशुओं को सब मुक्त कर रही थी तो पशुओं ने ऐसा मतलब वो आशीर्वाद दे रहे थे, इबादत कर रहे थे कि तुमने जैसे हमको आप मुक्त कर रहे हो, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको भी संसार से, माया जाल से, भवबंधन से मुक्त कर दे। तो सारे पशु आनंद से सब भाग चले गए। सुबह देखा तो उनके घर वाले जब देखे ना पशु है ना सबरी है, सबरी रात भाग गई। लेकिन मन ही मन वो वन में रहने वाली स्त्री थी, सास तो थी, लेकिन उन्होंने सोची कि भाई संत की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। बिना संत सेवा किए, संत का आशीर्वाद, उनका अनुग्रह के बिना मुझे भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन मैं तो एक स्त्री हूँ और एक से अधम जात में मेरा कुल में जन्म हो गया है, तो क्या करूँ? मुझे कौन स्वीकारेगा? कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? लेकिन घर में तो नहीं जाऊँगा। चलिए दंडकारण्य में एक सुंदर मनोरम स्थान, जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम के साथ साथ अनेक ऋषि मुनियों का सब बसेरा। वहां जाकर के जब पहुंची तो बोली कि यहाँ मैं क्या करूं? मुझे तो देखते ही ये लोग इतना पवित्र है, ये लोग संत है, भगवत भजन परायण है, तो मुझे तो कोई स्वीकारेगा भी नहीं ना। मैं तो अधम कुल में जन्म हूँ, अधमा हूँ और मैं स्त्री हूँ, छूने योग्य नहीं हूँ, तो मैं कैसे इनकी अनुग्रह पाऊँ? इनकी क्या करूँ, मैं क्या करूँ? क्या भगवान को प्रार्थना करने लगी। तो उन्होंने सोची कि इन संतों की, भक्तों की मैं सेवा करूंगी, लेकिन इनके नजर में नहीं आऊंगी। तो क्या करती थी, रात को प्रथम प्रहर में संतों की जो संत लोग रहते थे वहां पर पर्णकुटी पे, उनके जो सब भजन में जो सहायक वस्तु है, जैसे लकड़ी रोशनी के लिए, उनका मार्ग बहारना, उनका फूल तोड़ के जो सब कुछ रख देती थी, और सब ऐसे बहुत जो मिनियल सर्विस है वो सब करती थी। लेकिन सब संत लोग देखते थे, अरे ये सेवा संभालना, ये भगवत अनुकूल सेवा ये कौन करता है? छुप छुप के हमारा चोरी करता है, मतलब हमारा सेवा चोरी करता है, कौन करता है? कोई दिखाई नहीं पड़ता है, सामने नहीं आता है, कौन है ये तो झाड़ी के पीछे छुप के रहती है, और जब सब सो जाते हैं ये सेवा कर लेते हैं। और जब सरोवर में जाते हैं ऋषि संत लोग स्नान करने के लिए, भक्त लोग स्नान करने, उनके
पाँव में जो कंकड़ लगता था, जो कांटा लगता, थोड़ा बहुत तो जंगली तो रास्ता है ना, तो साफ कर देते थे, लकड़ी बीन के रखती थी, लिपा पोता कर देती थी, वो सब इतना सुंदर सेवा करती थी। तो मतंग ऋषि एक बार सोचे कि ये कौन है, मैं आज देखूंगा। जब उन्होंने एक बार रात को आकर के देखा तो एक स्त्री है। तो जब सबरी को मालूम पड़ गया मुझे ऋषि देखने आए हैं, तो वो भय क्या हुआ उसको, उसका भय ये हुआ कि मेरा सेवा छूट जाएगा, क्योंकि जब देख लेंगे मैं स्त्री हूं, एक आत्मा हूं, तो छूट जाएगा, सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगी। इसके लिए वो, जैसे हम लोग सेवा करते ना, सेवा करते हैं तो हमको कुछ कीर्ति चाहिए, हमारा जस होना चाहिए, हमको कोई देखे, हमारा यूट्यूब में सब डाल दो। लेकिन देखिए, जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, भक्त है, उसको अगर कुछ चाहिए, कामना है, यश है, कीर्ति, वो तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान उसको अंगीकार नहीं करते, भगवान उससे रिश्ते नहीं। देखिए सबरी के जो हमको सीखने को मिलता है, वो सेवा से वंचित हो जाएगी, ना कि उसको पुरस्कार मिलेगा, इतना सारा सेवा कर रही है, ऋषिवर मुझे बहुत कुछ देंगे या तो प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए हमारी सेवा जो है, देखो ये दो कौड़ी का कोई मान सम्मान माया का मिले, संसार का न मिले, और कोई ये माया जनित सुख आपको मिले न मिले, लेकिन मायापति भगवान आपको मिल जाए, अगर आपको इस सेवा भाव में कोई काम नहीं है, कोई यश पाने की, कोई कीर्ति पाने की इच्छा नहीं है, निश्चित रूप से भगवान आपको मिलेंगे। ये सेवा इतना महत्वपूर्ण चीज है। तो सबरी इस प्रकार से बिलख रही थी, लेकिन मतंग ऋषि जब देखा, उन्होंने बोला, हे बेटी, पुत्री तो कौन है, तो क्यों ऐसा सेवा कर रही है, क्या प्रयोजन है? तो सबरी ने सब वृत्तांत सुना, और मतंग ऋषि वो भक्त थे, भक्ति का मर्म को जानते थे, उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। बोले, बेटा तुम झाड़ी के पीछे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमारा एक पर्णकुटी है, हमारा कुटिया के सामने, आप वहाँ रहो और सेवा करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। जब ये संवाद बाकी सारे संत महात्माओं को प्राप्त हुआ, अन्य से ऋषि थे, उन्होंने आकर के बड़ा विरोध किया, बोला, देखो ये मतंग ऋषि भ्रष्ट हो गया है, एक स्त्री को अपना लिया है, और उसको, वो स्त्री तो है ये, वो तो अधम कुल का जात, अछूत जात है, उनको कोई भक्ति का मर्म नहीं पता था, वो केवल यज्ञ करना, योग करना, ये विष्णु सूक्त, जो पुरुष सूक्त का पाठ करना, ये सब लगे थे वो करना, लेकिन भक्ति का महत्व नहीं पता था, इसीलिए बड़ा विरोध किया। लेकिन फिर भी वो सारे विरोध को अवहेलना करते हुए मतंग ऋषि ने उनको शिष्या स्वीकार कर लिया, शिष्या बना लिया मतंग ऋषि ने। तो मतंग ऋषि जब शिष्या बनाई तो रहने लगी सबरी, गुरु के चरणाश्रय में रह करके सेवा करने लगी, नाम मंत्र दिए जप करने लगी। तो कुछ दिन के बाद गुरु का परलोक गमन का समय आ गया, भगवत धाम सिधारने का उनको पता चल गया। तो सबरी को एक बार बुलाया मतंग ऋषि, बोले, बेटा मैं जा रहा हूँ। सबरी, उसको पीड़ा जो है उसका हृदय में असहनीय थी। जब ये बात सुना कि मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि हम चले जा रहे हैं, आज किसके सहारे में प्राण रखूंगी,
कौन मुझे आश्रय देगा, किसके सहारे में बसूंगा, कौन है मेरा, कौन किसको, और मैं नहीं जी पाऊंगा। गुरुदेव आप भी मुझे साथ ले जाओ। तो गौतम ऋषि ने कहा, बेटा तुम यहां रहो, मैं तो उस भगवान के पास चल के जा रहा हूं, उनके पास। वो परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर, उनके पास रघुवर में उनके पास जा रहा हूं। लेकिन तुम भरोसा रखना, अगर इसी प्रकार मनोभाव से तुम सेवा करोगी, उनका नाम जप करोगी, तो प्रभु एक दिन तुम्हारे पास आएंगे, तुमको दर्शन देने के लिए। मैं तो दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुमको दर्शन देने के लिए प्रभु स्वयं यहाँ पर आएंगे। सीधा गए। उसके बाद में सभी को जो टॉर्चर किया गया है, अब पढ़ लीजिएगा। सब ऋषि मुनि विरोध तो करते ही थे, छाई पड़ जाता है उनका, स्नान करने जाते थे। अरे चंडाली, तू इधर क्यों रुका है, तेरा क्या काम है? कोई अगर उसका मुंह देख लेता था, 2 माला जप करता था, बोलता था ये तो पापी नहीं है, उसको बहुत डांटने लगे। और फिर भी वो सेवा करती थी। उस रास्ते में वो जाते थे स्नान करने के लिए सरोवर को, उसको ये करते थे, लेकिन उनको बिल्कुल सबरी को पसंद नहीं था। उस बाकी जो ऋषि मुनि थे उधर सब घृणा करते थे उसको। लेकिन ऐसे करते करते वो जो सरोवर में जाते थे स्नान करने के लिए, उस सरोवर में एक बार कीड़ा पड़ गया। देखा तो पूरा कीड़ा पड़ गया है, पानी पूरा गंदा हो गया है। तो ऋषियों ने देखा कि ये जिसका पास भक्ति नहीं होता है, फिर वो उल्टा समझ आता है, उसको उल्टा सोचने लगते हैं। बोलते ये जो सरोवर इतना कीड़ा पड़ गया, इतना दिन से इतना पवित्र सरोवर में हम लोग स्नान करते थे, प्रातः स्नान करते थे और कमंडल से जल लेकर के प्रार्थना करते थे, तो ये कीड़ा पड़ गया। मतलब देखो ये जो सबरी है ना, ये इस सरोवर का पानी लेता है, उसको स्पर्श करता है, इसीलिए कीड़ा पड़ गया। ये नहीं जान पाए कि वो जो भगवत भक्तों का विरोध किया है, वो विरोध का जो अपराध के कारण उस कीड़ा पड़ गया है, तो पानी देना बंद कर दिया। बोले यहाँ नहीं आनी तुझे, तेरे कारण ये पूरा सरोवर गंदा हो गया, कीड़ा पड़ गया उसको। तो सबरी ने गुरु का जो वाक्य है, वो मर जाने के लिए सोच रही थी, कई बार प्राण दे दूंगी, लेकिन वो गुरु का वाक्य उनको मानने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था। गुरु का वचन जो है उनको एकदम प्राण का प्राण था, उसी के लिए वो जीवित रही थी। बोले गुरु कहाँ है मेरे को, मेरे प्रभु आएंगे मेरे पास, मैं उनको दर्शन पाऊंगी। तो क्या करती थी, जब पानी बंद कर दिए उन्होंने, तो वो जो मार्ग है उनके कुटिया के सामने, जो कुटिया के साथ रहती थी कुटिया में, वो सामने वो देखती थी कि ये मार्ग में इसी रास्ते तो मेरे प्रभु आएंगे, तो ये कंकड़ है, कांटा है जो परिष्कार नहीं है, तो इसको हमेशा आज आ जाएंगे ऐसा लगता था। तो सोच रहा था कि आज ही आ जाएंगे, तो आज ही में उपहार, डबल उपहार देती थी और पुष्प बिछाती थी उसमें। और जब पानी बंद कर दिए, उसके बाद में उनकी आंखों से इतना आंसू निकला, आंसुओं से वो मार धोती थी, जैसे मानो कि धुल जाता, और फिर पुष्प बिछा देती और बुहारती थी रोज। और आज आएंगे तो कुछ तो उनको अर्घ्य दूंगा, आसन दूंगा। तो क्या सोचती थी, कुछ तो फल संग्रह करके रखना चाहिए। तो जाती थी कोई भी पेड़ में मीठा फल कहाँ है, मेरे प्रभु को मीठा फल खिलाऊंगी।
तो वो सोच करके पहले चपती थी, फिर जा करके संग्रह करके लेके आती थी, और सुबह से शाम हो जाता था, श्याम सुंदर नहीं आते थे। फिर दूसरा दिन हुई, 77 साल बीत गया जीवन का पूरा, फिर भी वो गुरु का वचन जो है विश्वास है, आएंगे। शरीर साथ नहीं देता। देखिए कितना विश्वास है, और उसको जीवन है, वो जो आशा था भगवान को मिलने का, अभिलाषा आशा, उसका रोम रोम जो है समर्पित थी भगवान को, और उनका हर पल, समय का हर पल भगवान के प्रति थे। इसलिए उनका जीवन इतना आनंद था, पवित्रतम था, दिव्य था। तो एक बार उसने बैठी थी, कौवा सब वन्य प्राणी सब आकर के चिल्ला रहे थे, तो बोले उस बात कर रही है उनसे, बोले आप मुझे बता कब मेरे प्रभु आएंगे, आज आएंगे? तो कौवा जब कुछ बोलता था, बोले देखो अगर मेरे प्रभु, मेरे सभी जब अपने तरफ देखता था, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है, प्रभु नहीं आएंगे इसलिए मेरे पास। जब गुरु के वचन को देख सुन मतलब ध्यान करती थी, तो गुरु के ऊपर इतना विश्वास था, अखंड विश्वास था, बोले मेरे प्रभु आएंगे। और जब कौवा ये सब वन्य प्राणी आकर के सब चिल्ला रहे थे, तो बोलते देखो उस स्थिति में ये लोग आए हैं मुझे खाने के लिए, क्योंकि मेरा शरीर दुर्बल हो गया है, कभी मैं गिर जाऊंगी तो ये लोग भोजन करेंगे। तो बोलती थी देखो सियार कौवा ये सब बोलती, तो देखो मैं अगर, मेरा शरीर अगर गिर गया मेरे प्रभु आने से पहले, तो तुम लोग मेरे पर दया करना, मेरे शरीर को खा जाना, लेकिन 2 आंख मेरा छोड़ देना, क्योंकि इसी आंख से मैं मेरा प्रभु को दर्शन करूंगी, ऐसा बात करती है। तो वो जो सुमिरन था, प्रभु का दिया हुआ नाम, उसको इतना आनंद भरता था उसके जीवन में। बाहर से देखने में ऐसी परिस्थिति है जैसे हनुमान जी बताते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति मोरे सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यही सबसे बड़ा विपत्ति है जीवन में, जिस समय हम प्रभु के स्मरण से, सेवा से, उनका चिंतन से वंचित हो जाते हैं। तो सबरी इस प्रकार शरीर जो उसका क्षीण हो गया है, लेकिन एक दिन उसको पता चल गया कि प्रभु आ रहे हैं मिलने के लिए, पूछ के आ रहे हैं, सबरी का घर का है। तो उन्होंने सबरी सोचा कि प्रभु आ गए हैं, लेकिन इस मार्ग में तो अनेक साधु संत हजारों सालों से उनका ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका मंत्र गान करते हैं, पवित्र है, वो बड़ा ये करते हैं, और उनको मिलके शायद लौट जाएंगे, मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन प्रभु उसी ऋषि मुनियों को पूछ रहे हैं मेरा सबरी का घर कहाँ। देखिए तो सबरी के पास पहुंच गए प्रभु। देखिए सबरी सोच रही है मैं बहुत नीच कुल की हूँ, अधम हूँ, स्त्री जोड़ी में हूँ, लेकिन भगवान, देखिए भगवान कहते हैं 4 वेद का ज्ञाता क्यों ना कोई हो, अगर वो भगवान के श्री चरण कमल का आश्रय नहीं है, भजन नहीं करता, भगवान बोलते उसको कोई दृष्टि भी नहीं डालता हूँ उसके ऊपर। अगर कोई चांडाल क्यों ना हो, अगर वो मेरे चरण आश्रय में है, मेरा नाम परायण है, मेरा गुण स्वभाव
भाव अब मेरा लीला में वो अवगाहन करता है वो मेरे लिए मदभक्ति युक्त भुवनम पुनाति, वो तीनों भुवन को पवित्र कर सकता है। इसलिए भगवान ने आए, भगवान आकर के जब सबरी को बोले, सबरी ने गुरु को याद कर रहा है, उसको गुरु का चरण दर्शन हो रहा है। जब भगवान आ गए उनके सामने प्रकट हुए तो गुरु का चरण स्मरण करा, मंत्र जो दिया था, उन्होंने जो वाक्य बोला था उसके लिए मंत्र है। तो प्रभु आएंगे एक दिन हमारे सामने, प्रकट होंगे सब प्रत्यक्ष। तो जब आए तो सबरी को ना कोई स्तुति आता है, स्तुति आता है, ना कोई उसका पास कुछ कोई योग्यता नहीं है प्रभु को मिलने के लिए, केवल एकमात्र उसका आशा है। देखिए ध्यान रखिए, जो इतिहास देख लीजिए, जो प्रयास किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसको कभी भगवान नहीं मिले। लेकिन जो आशा, भरोसा, अभिलाषा रखा है भगवान के लिए मिलने की आशा, जिसका तीव्र हुआ उनको प्रभु मिले। इसलिए सबरी ने सोचा कि प्रभु आ गए, मुझे तो कोई स्तुति करना नहीं आता है। उनका जो क्या किया, एक पर्णों का जो आसन था बिछा दिया। तो उसका काम रहा है, हाथ थर रहा है, थर प्रभु को कैसे मैं सम्मान करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पानी भी बंद कर दिया है मुझे। तो उन्होंने जाकर के प्रभु के चरण में दंडवत प्रणाम कर, माथा प्रभु के चरण में रख और आंख से आंसू बह गया। मानो प्रभु के चरण पखार की अपने आंसुओं की जल से। तो जाकर के घर में चली गई, छुप गई। मतलब मेरे वो सोच रहे कि मुझे, मैं इतना अधम हूँ, मुझे देख करके प्रभु इतना सुंदर उनका जो ये भगवान का जो विग्रह का दर्शन करके उन्होंने सोचा कि मैं उनके योग्य नहीं, उनके सामने रहने का योग्य नहीं। तो उन्होंने जाकर के छुप लिया। तो भगवान देखिए, ये जो गुरु की, देखिए जो कोई भी चाहे कितना भी बड़ा पंडित हो, ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, अगर उसको भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं करता है, तो वो कुल से कोई मतलब नहीं होता। कोई चाहे कितना भी बड़ा कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर भजन नहीं करता है तो फिर वो शूद्र है। अगर कोई नीच कुल में भी जन्म लिया हो, वो भगवान के विश्वास करता है, भगवान का भजन करता है, उन पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो क्या है, ब्राह्मण से भी बढ़कर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। देखिए एक होता है श्रद्धा, श्रद्धा होती है हमारी माँ, और विश्वास क्या है, हमारे पिता है। जब ये संयमित होते हैं, सहयोग होता है इनका, तो क्या होता है, प्रेम का पुत्र उत्पन्न होता है। और ये प्रेम का पुत्र ही हमको भगवान से मिला है। तो सबरी जब चली गई तो भगवान ने बोले हमें बहुत थके हुए हैं, परिश्रम हो गया है, हमको बुलाओगे नहीं घर में? तो सबरी आकुल व्याकुल होकर के आकर के भगवान को बुला लेता है और अंदर पीछे में डाल देता है। मानो रघुवर जी को लगा कि माँ भगवती जानकी जी, जगदम्बा की माँ सीता देवी की आंचल बिछा है, मैं उस पर बैठा हूँ, बड़ा भूख लगा है।
सब जानते हैं, तो दे दिया। क्या दिया? बेर जो लाए थे, झूठा बेर। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा करने लगे, बोले अरे ये बिल्ली, ये अधम स्त्री मेरे प्रभु को झूठा बेर खिला रहा है। और प्रभु क्या मांग रहे हैं? आज तक ऐसा व्यंजन मुझे मैं पहली बार प्राप्त कर रहा हूं, तो इतना आनंद आ रहा है प्रभु को। लक्ष्मण जी थोड़ा नाराज हुए, इसलिए प्रभु बहुत आनंद अनुभव करते हैं। और भगवान बोलते हैं हम भक्त पराधीन, लेकिन भक्त का अधीन नहीं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, भक्त मुझे अधीन कर लेता है। अपना मान टल जाए, पर भक्त का मान टलते न देखा। तो भक्त ने, सबरी ने कहा कि प्रभु देखिए, प्रभु को चाहने वाला, प्रभु को चाहने वाला बहुत रोता है, भगवान बहुत रुलाते हैं, प्रभु को रुलाते हैं, लेकिन एक एक आंसुओं का कीमत भी चुकाते हैं। ये ध्यान रखिए। और जो प्रभु के लिए रोता है वो प्रभु के भी पाता है, प्रभु को प्रेम को भी पाता है, प्रभु के चरणों को ही प्राप्त कर लेता है। और जो संसार के लिए रोता है, रोने वाला है, क्यों रोता है, क्या उसको मिलता है वही जाने भाई। लेकिन प्रभु के लिए जो रोता है, सभी ने प्रभु के लिए रोता है। प्रभु आपकी जो आने की प्रतीक्षा किया मैंने, वो जो आशा अभिलाषा मेरे गुरु के वचनों से आधार पर मैंने भी किया, मेरे जीवन को इतना पवित्र कर दिया, मेरे जीवन इतना आनंदित हो गया। तो वास्तविक यही तो जीवन है जो प्रभु के आशा और अभिलाषा में बीते, प्रभु के प्रतीक्षा में बीते। तेणु इसलिए हम लोग को ये मोटा मोटी शिक्षा, इस समय हो चुका है, मैं 15 मिनट ज़्यादा ले लिया, क्षमा कीजिएगा। तो मोटा मोटी इससे हम क्या सीखते हैं? तो ये, चाहे हम जिस स्थिति में, परिस्थिति में हैं, प्रभु के लिए हमारा सब कुछ समर्पण न्यौछावर होना चाहिए। तब हमारा जीवन जहाँ से भी है, प्रभु वहीं से ले लेंगे, उठा करके। निश्चित रूप से प्रभु का, बोलते ना, प्रभु का घर देर है, अंधेर नहीं, नहीं क्या बोलते, ऐसा कुछ है ना, बोले ना, भगवान का घर क्या बोलिए, प्रभु जी क्या बोलते हैं उसको? भगवान का घर अंधेर है, देर नहीं, देर है अंधेर नहीं। अच्छा, मैं तो कहता हूँ भाई, ना देर है ना अंधेर है। अगर अंधेरा है तो हमारा हृदय में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।